तो फर्स्ट पार्ट में मैंने 10 मिनट तक का वीडियो बनाया था और फिर से चलते हैं विष के दांत का 30 नंबर तक हमने इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए थे। इसमें हम 31 नंबर से चलते हैं। अगर पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल इसे देख लीजिएगा, जिससे आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय डैश से लगा लिया, तो अपनी छाती से लगा लिया, है ना, क्योंकि आज उसे एहसास हुआ था मदन ने लड़ाई में खोखा के कितने दांत तोड़े थे। ऐसा प्रश्न अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। उसने, आप बताइए कि उसे कितने दांत तोड़े थे, है ना, उसे बिल्कुल 2 दांत तोड़े थे। ध्यान रखिएगा। विष के दांत कहानी में खोखा के टूटे दांत के लिए विष के दांत का प्रयोग हुआ है ना, विष के दांत का प्रयोग हुआ। तो ये उसके सामंती स्वभाव की वजह से, क्योंकि वहाँ पर सामंती स्वभाव की वजह से उसका प्रयोग हुआ था। किस बात के लिए? तो विष के दांत कहानी का नाम रखाया गया, है ना। विष के दांत कहानी में कहानीकार का स्वर है वह किस तरह है? तो वह ये जो है समानतावादी के बारे में, क्योंकि एक ऊंच नीच, एक बड़े घर एक छोटे घर वालों के बारे में बताया, इसी को समानतावादी कहते हैं। मदन किसका बेटा था? तो मदन क्या सोफर का बेटा था, सेन साहब का बेटा था, सेन साहब के मित्र का बेटा था, या गिरधर का बेटा था? बिल्कुल गिरधर का बेटा था, है ना, ध्यान रखिएगा, गिरधर का बेटा था, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो उदंड थी, नासमझ थी, मूर्ख थी या सुशील थी? तब उसका 5 बेटी जो थी वो बिल्कुल सुशील थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, और ये नेक्स्ट प्रश्न, और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न ये 36 नंबर तक हम लोग कवर हो चुका था। इसमें एक जो है छूट गया है, जो कि ये कौन सा प्रश्न छूट गया? हाँ, ये वाला प्रश्न से छूट गया था, और यहाँ पर बिल्कुल ये भी कंप्लीट हो चुका था, है ना।